बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के दोस्तों। इतनी गर्मियों की दोपहर में आपने बनानी है ये भरी हुई मिर्चें और साथ में आपने बनाने हैं ये बेसन के पराठे। आप रोटियां बनाएं मगर ये भरे हुए बेसन के पराठे हैं। जो मसाला मैंने इसमें डाला है वो आपने देखना है क्या अज़ा मैंने इसमें डाला है। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने 1 पाव 250 ग्राम्स ये मिर्चें ली हैं। इसका देखें बड़े साइज़ की मिर्चें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी आपने नहीं लेनी है, आप इसका साइज़ देख सकते हैं। और इसके लिए हम तैयार करेंगे एक ज़बरदस्त सा मैजिक मसाला। अचारी मैजिक मसाला तैयार हो रहा है। तमाम अज़्ज़ा आपने देखने हैं। यहाँ पर देखें 6 टेबल स्पून मैं इसमें ले रही हूँ साबुत धनिया। तो मसालों को आपने बहुत अच्छे से इसका रेशो देखना है। 6 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। तो आपके सामने जो स्पून मैंने यूज़ किया है, और 6 टेबल स्पून साबुत धनिया में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून सौंफ के। तो ये देखें 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ले लिए हैं सौंफ के। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा। स्पून हमारा वही है जिससे हम बिरयानी वगैरह चावल वगैरह खाते हैं। टेबल स्पून जो होता है हमारा वही नॉर्मल स्पून है हमारे खाने वाला। तो 6 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें राई ली है। बहुत ज़बरदस्त रेशो है ये अचारी मसाले का जो आप मिर्चों में भरेंगे। बाज़ार से आपने बिल्कुल कोई अचारी मसाला नहीं लेना है। और इसमें 1 टीस्पून आप डालेंगे कलौंजी। ये बेसिक मसाले हैं और जो इसमें मैजिक मसाले जाएंगे वो आपने बहुत गौर से देखने हैं। तो देखें 6 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून राई और 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी को हम नहीं रोस्ट करेंगे, बाकी के चारों मसालों को हमने रोस्ट कर लेना है। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस वाला ये मसाला है और मैं शुरू से इसी रेशो से बनाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेशो से तैयार होता है ये। और 1 पाव की हरी मिर्चों के लिए ये इनफ रहता है। अगर आप आधा किलो हरी मिर्चें के लिए बनाएंगे तो आपने इस क्वांटिटी को डबल कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हम इतना रोस्ट करेंगे कि मसाले में से धुआं सा हल्का सा उठने लगे। ये कम्प्लीटली इसमें जो नमी वगैरह है वो ड्राई हो जाएगा। अच्छी सी खुशबू इसमें बहुत ज़बरदस्त सी हमारे पूरे घर में अचारी खुशबू फैल गई। इस तमाम मसाले को मैंने ग्राइंडर में गदरा सा इसको पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितना इसको पीसा है। हल्का हल्का सा इसमें इसके पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको, इसके पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे साबुत धनिया सौंफ वगैरह के। तो बहुत फ़ाइन पाउडर आपने नहीं बनाना और इस कलौंजी को आपने नहीं पीसना, इसके साथ ही मिलाना है। यहाँ पर देखें 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई खटाई। ये इसमें ज़रूर जाती है इससे बहुत। और चोटीदार भर भर के मैंने इसमें लिए हैं स्पून। आप देख सकते हैं कितना भर के मैं इसमें स्पून ले रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून पिसी हुई खटाई। रेशो आपने बहुत अच्छे से नोट करना है, लिख लेना है इसको बनाने से पहले। और 1 टीस्पून में इसमें लेवल हल्दी डालूँगी। ये मैंने छोटा वाला स्पून लिया था। ये हल्दी के लिए हम 1 टीस्पून डालेंगे। थोड़ी सी हम कम हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हमने नहीं डालनी है। 1 टीस्पून इतने मसाले के लिए इनफ है। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करेंगे। साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, राई, कलौंजी और जो हमने इसमें 3 टेबल स्पून पिसी हुई खटाई डालनी है। खटाई आपने देख लेनी है कड़वी ना हो, क्योंकि बहुत पुरानी कहीं से ना, अच्छी शॉप से आपने लेनी है, साफ़ सुथरी जहाँ से आपका भी सामान वगैरह आता है ग्रॉसरी का। तो आपने अच्छी वो लेनी है खटाई। पुरानी खटाई, बहुत ज़्यादा काली खटाई नहीं होनी चाहिए। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके अचारी मसाले पर। यहाँ पर देखें 2 बड़े लेमन का मैंने जूस निकाल लिया था। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है। और मैजिक मसाले तैयार हो रहा है, इसका अचार का मैजिक मसाला तैयार हो रहा है मिर्चों में भरने के लिए। उसमें अभी एक और सीक्रेट इसमें बाकी है, वो आपने देखना है मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ। नमक हम डालेंगे अंदाजे से। आप इसको 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं। देखिए मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही इसमें डाला है, तो अंदाजे से डालती हूँ मैं नमक। तो नमक के बाद एक और हमारा सीक्रेट है इसके अंदर, चाट मसाला हम डालेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। यहाँ पर मैंने शान का चाट मसाला लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। ये देखें ज़बरदस्त सा सीक्रेट जो इस अचारी मसाले में जाने वाला है। एक तो गज़ब ये हो गया कि साबुत धनिया, सौंफ, राई, कलौंजी, ऊपर से पिसी हुई खटाई, फिर लेमन जूस और फिर ये चाट मसाला।
तो ये ज़बरदस्त सा रेशो आपने याद कर लेना है और जब भी आपने मिर्चें बनानी हैं मेरे इसी रेशो से बनानी है। आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड अपने ऑफ़िस में लेकर जाते हैं ये मिर्चें, वहाँ पर सब इसके बहुत दीवाने हैं इन मिर्चों के। और सरसों के तेल में जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी आपने भी इस तरह बनानी है। यहाँ पर देखें, जो 1 पाव मैंने आपको मिर्चें दिखाई थी उनको मैंने सीडलेस कर लिया है, उसके तमाम सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। आपने भी इस तरीके से करने और अपनी मिर्चों में को चाक करके इसमें आपने भरते जाना है। सबको पता है, मेरी बहनों को, मेरी माँओं को, सबको किस तरीके से हम मिर्चों को चाक करते हैं और इस तरीके से भरी जाती हैं मिर्चें। तो बस ये मैजिक सा जो अचारी मसाला हमने मेरे ख़ास मिर्चों के लिए तैयार किया है, ये आपने ज़रूर बनाना है। और यहाँ पर देखें 1 कप तकरीबन मैंने सरसों का तेल गरम किया, अच्छा सा वो थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा गरम करके, और जो थोड़ा सा उसको टेम्परेचर हल्का हुआ तो मैंने ये मसाला और मिर्चें इसमें मैंने डाल दी हैं। तो जो मसाला जितनी मिर्चें भरती हैं इतनी भर लें और जो मसाला बचे अब वो भी ऊपर से डाल दें। शुरू में तेज़ आंच पर हम करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, ताकि जो हमने मसाला डाला है वो अच्छे से खुशबू हो जाए, मतलब जो सरसों के तेल की इसमें। और थोड़ा सा पानी का छींटा हम डालकर इसको हम ढककर दम वाली आंच पर पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट। यहाँ पर देखें क्या कलर है इसका, क्या खुशबू सारे घर में हमारे सरसों के तेल की। और ये ज़बरदस्त सी जो मसाला हमने मैजिक मसाला तैयार किया है, बहुत ज़बरदस्त शानदार तैयार होता है। इसके साथ आपने बेसन के पराठे बनाने हैं, जो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैं बेसन के पराठे तैयार करूंगी। यहाँ पर देखें, मैंने दम पर रख दिया था और ये तकरीबन दम पर बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं। तो इन मिर्चों को हम रखते हैं साइड्स पर और अब हम तैयारी करते हैं अपने बेसन के पराठों के लिए। इसके लिए देखें 1.5 कप मैं बेसन लूँगी, अच्छी क्वालिटी का बेसन आपने लेना है। अच्छा, बेसन तो मैं छान कर रख देती हूँ, तो ये छना हुआ ही बेसन है। तो तकरीबन देखें 1.5 कप मैंने बेसन लिया है और 1.5 कप ही मैं इसमें नॉर्मल आटा लूँगी। आप चक्की का ले सकते हैं, जो भी आपके घर में यूज़ होता है वो आप आटा इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 1.5 कप बेसन में 1.5 कप मैंने नॉर्मल आटा डाला है। आप अपने बेसन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ कप मैंने इसमें फ़ाइन आटा भी डालूँगी थोड़ा सा। तो पराठे बन रहे हैं, थोड़े से क्रिस्पी हमारे यहाँ बच्चे खाए जाते हैं, तो आपके यहाँ जिस तरीके से भी खाए जाते हैं आप उस तरीके से बनाएं। और इसमें जो मैं अज्जा डालूँगी, बहुत ज़बरदस्त से जो हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं जिस तरीके से बेसन के पराठे, तो ये देखिए आधा कप मैंने इसमें फ़ाइन आटा डाला है। ये ऑप्शनल है, बच्चे मेरे क्योंकि थोड़े क्रिस्पी पसंद करते हैं बेसन के पराठे को, तो इस वजह से मैंने डाला है। आप खाली बेसन और नॉर्मल आटे को भी अपना बैलेंस करके ले सकते हैं। और इन तमाम अज्जा को मिक्स करना है आपने। और ये देखें मैजिकल से ये तमाम जो सब्ज़ियां मैंने कट की हैं ना पराठों के लिए, ये आपने ज़रूर देखनी है कि 1.5 कप बेसन और 1.5 कप नॉर्मल आटा और तकरीबन ये सब मिला के तकरीबन आधा किलो आटा है तैयार था ये। तो बस आपने भी अंदाज़ा कर लेना है कि तकरीबन बेसन और नॉर्मल आटा मिलाकर आपका आधा किलो का इसका वज़न होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें आधा किलो इस टोटल मिक्स आटे के लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी और मैंने इनको फ़ाइन चॉप कर लिया था। बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं करना है आपने, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैशी सा नहीं करना, मतलब थोड़ी सी चंकी से आपने बहुत फ़ाइन इसको चॉप करना है। और इसके अलावा देखिए 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है पुदीना। और ये देखें 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्चें, लाल वाली कुटी मिर्चें। ये देखें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इन दोनों को मैंने हवन दस्ते में कूट लिया था। और इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें हल्दी डाली। तो हल्दी, कुटा हुआ साबुत धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा आपने ज़रूर डालना है। और ये अंदाज़े से नमक, आपको पता है मैं हाथ से डालती हूँ, तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। हल्के से अच्छे से कलर के लिए हम हल्दी भी डालेंगे, तो हमारे ज़बरदस्त से पराठे तैयार होंगे। यहाँ पर देखिए 3 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला है। आप इसमें घी डालें, देसी घी का इस्तेमाल करें आप इसमें, तो बहुत ज़बरदस्त से पराठे तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो घी वगैरह और तमाम अज्जा, कुटा हुआ धनिया, कुटा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और चॉप्ड हरी मिर्ची भी मैंने इसमें डाली हैं, और चॉप्ड पुदीना, चॉप्ड हरा धनिया। और यहाँ पर देखें इसको हम नॉर्मल आटे से थोड़ा सा हार्ड इसलिए गूँधेंगे क्योंकि इसमें हमने डाली हैं 3 दरमियाने साइज़ की प्याज। तो जहाँ प्याज आटे में यूज़ हो रही हैं, क्योंकि प्याज भी पानी अपना रिलीज़ करती हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा हार्ड गूँधना है, क्योंकि इसमें प्याज है और वो पानी जो है वो रिलीज़ करेगी प्याज। तो इस वजह से आटा खुद ब खुद ही जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा जब हम इसको रेस्ट देंगे आटे को।
फ़िलहाल अभी हमने इसको थोड़ा सा हार्ड गूँधा है और अभी हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी मैं इसको। यहाँ पर आधा घंटा गुज़र चुका है और अब हम तैयारी कर रहे हैं पराठों की। आप चाहें तो रोटियां बनाएं, इसी जो मैंने तैयार किया है आटा, इसी आटे के आप रोटियां भी बना सकते हैं और ऊपर से घी लगा सकते हैं अगर आपको पराठे पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों की फरमाइश पर पराठे बनाऊंगी और आपने देखना है किस तरीके से। कोई हम इसमें बल्ब वगैरह नहीं देंगे, नॉर्मल हम इसको बेलेंगे और जिस तरह रोटी बनाई जाती है बेसन की, तो बस इसी तरीके से हम इसको, बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं बेलना है क्योंकि ये थोड़े से हल्के से थिक होते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्याज, हरा धनिया और चॉप्ड अदरक भी इसमें डलेगी। वो अभी शूट नहीं हुई थी वीडियो में। आपने बारीक फाइन चॉप्ड अदरक भी इसमें डालनी है। अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत मोटी मोटी अदरक आपने नहीं डालनी है, बिल्कुल चॉप करके या कश करके आप उसमें क्रश करके भी आप अदरक डाल सकते हैं। तो तमाम अज़्ज़ा इसमें हमने देखें, आपको नज़र आ रही होंगी मैं अदरक डाल चुकी थी, बट वो वीडियो में नहीं शूट हुई है। यहाँ पर शुरू में आपने डाला है तो गरम हमारा तवा होना चाहिए और हम इसमें डालने के बाद हल्की आंच कर देंगे क्योंकि हमारा तवा जो है वो गरम था। तो बहुत तेज़ आंच पे आपने नहीं बनाना, इतना कि हमें पहले इसकी एक रोटी सी बना लेनी है, जिस तरीके से बेसन की रोटियां बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम पहले, सबसे पहले इसको हल्की आंच पर पकाएंगे और फिर जब हमें लगे कि इसके अंदर से अच्छे से सिक चुकी हैं तो फिर हम थोड़ी सी आंच बढ़ा देंगे इसकी, और फिर हम इस पर जिस तरह के रोटी का कलर आता है इस तरीके से हमारे इन पराठों पर पहले हम इसको रोटी की शक्ल देंगे, फिर हम इस पर अपना घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी, क्योंकि पराठे देसी घी में हों तो बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट हो जाता है, डबल हो जाता है इसका टेस्ट। तो यहाँ पर देखें देसी घी में फ्राई हो रहे हैं बेसन के भरे हुए पराठे। तो ये किससे भरे हैं, इतने ज़बरदस्त से इसमें मसाले गए हैं, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसकी जब बाइट आती है ना बहुत ज़बरदस्त लगती है, और जब वो फ्राई हों देसी घी में तो फिर लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। तो आपने ज़रूर बनाने हैं गर्मियों में, वैसे भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको भरी हुई मिर्चों का वो दिया है रेशो, तो आपने इस रेशो से बनाएंगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपसे किस तरह तैयार हुई हैं। बहुत से मैंने देखा है कि हरी मिर्चों को बाज़ार से प्रीपेड मसाला ले रहे होते हैं। आप यकीन करें एक दफ़ा आपने ये मसाला बना लिया ना हरी मिर्चों का, जो मैंने आपको सिखाया था मैजिक मसाला, तो ये अचारी मैजिक मसाला आपने एक दफ़ा बना लिया ना तो आप भूल जाएंगी कहाँ बाज़ार से ख़रीदने का, क्योंकि इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा टेस्ट इसका होता है। तो मेरे तो हस्बैंड ऑफ़िस में बहुत मशहूर हैं मेरे ये भरी हुई हरी मिर्चें, तो वो अक्सर लेके जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त से पराठे तैयार हैं, क्रिस्पी पराठे मेरे बच्चे पसंद करते हैं। आपसे मैं फिर कहती हूँ, आपके यहाँ जिस तरह खाया जाता है आप उस तरीके से रेशो आटे का रख सकते हैं। तो लीजिए, हाजिर खिदमत हैं भरी हुई हरी मिर्चें मैजिक मसाले वाली, और यहाँ पर ये देखें बेसन के पराठे। आप पराठे बनाएं, रोटियाँ बनाएं, साथ में अपने अचार ज़रूर रखना है, सलाद, रायता और खीरा मुझे हमारे यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन आपने खीरा ज़रूर रखना है इसके साथ। और ये ज़बरदस्त सी हरी मिर्च है, तो आप यकीन करें इसमें आपने ऊपर से लेमन ज़रूर इसकी यूज़ करना है और फिर इसको खाना है, तो बहुत मज़ा दुबाला हो जाता है। सर्दियों में बनाएं, गर्मियों में बनाएं, किसी चीज़ की कोई कैद नहीं है। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।